INH के खास कार्यक्रम मार्केट हलचल में आज हम बात कर रहे हैं गर्मियों की। और गर्मियों के सीजन में अगर एसी और कूलर की बात नहीं की तो क्या बात हुई। चूंकि गर्मी इतनी तेज पड़ रही है कि लोग एसी और कूलर खरीदने के लिए आ तो नजर आए। अभी हम आ पहुंचे हैं जबलपुर के JMD मॉल में, जहां हम दिखाएंगे कि किस प्रकार की वैरायटी जो है एसी में आई है, वहीं किस प्रकार की वैरायटी कूलर में आई है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार का जो गर्मियों का कूलर है वो यहाँ पर आया हुआ है। मार्केट हलचल में आज हम बात करेंगे कूलर की, जिसको गर्मियों का राजा कहा जाता है। ये देख सकते हैं कि अभी हम आ पहुंचे हैं जबलपुर के JMD इलेक्ट्रॉनिक्स मॉल में, जहां पर कूलरों की जो है वैरायटी हमको नजर आ रही है। खासतौर से हम बात करें तो ये कूलर जो है, फाइबर कूलर जो है, वो यहाँ पर ढेर सारे नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं कि अलग अलग वैरायटी में अलग अलग जो कूलर हैं, कंपनियों के कूलर यहाँ पर हमको नजर आ रहे हैं। और ये देख सकते हैं कि अलग अलग जो वैरायटी हैं वो कूलर यहाँ पर स्पष्ट रूप से नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। ये जो कूलर हैं, किस किस प्रकार के कूलर हैं, हमको दिखाने का कष्ट करेंगे। सर, इसमें आपको कमर्शियल मॉडल मिल जाएगा, डोमेस्टिक पर्पस वाले मिल जाएंगे, ऑफिस पर्पस वाले मिल जाएंगे, शॉप पर्पस वाले मिल जाएंगे। मतलब वैरायटी अपने पास पूरी लगी हुई है। कूलर को गर्मियों का राजा कहा जाता है। कहते हैं कि भाई जो एसी नहीं लगा पाता उसके घर में कूलर तो होता ही है। हाँ, क्या कहते हैं इसको लेकर। सर, ये एक्चुअली में रियलिटी है। क्या होता है कि कूलर में एक तो बेनिफिट ये रहता है कि कूलिंग आपका, आप जहां रखेंगे वहां भी कूलिंग कर सकते हैं। दूसरी जगह जैसे दूसरे रूम में शिफ्ट करना है। एसी में क्या होता है कि आप एक ही जगह फिक्स कर सकते हैं। और जो कूलर में जो कूलिंग मिलती है आपको जनरली, वो एक नेचुरली होती है। एक तो वो बाहर के वेंटिलेशन से हवा खींच के आपको कूलिंग दे रहा है, तो आपको उससे मतलब किसी भी प्रकार की कोई जैसे रिक्वायरमेंट रहती है कि तबीयत वगैरह खराब होने का, वो सिस्टम नहीं होता है। ये एक बेनिफिट रहता है। टैंक आपको 100 लीटर भी मिल जाएंगे, 190 भी है, 200 लीटर भी है। और फिर मेनली क्या होता है, अभी जैसे मॉडल आ रहे हैं, कई मॉडल साइलेंट वाले भी आ रहे हैं कि आपको लगेगा नहीं कि कूलर चल रहा है, जो एसी की टक्कर में रहते हैं। इस प्रकार के कूलर जो है, जो वैरायटी हमको नजर आ रही है, क्या मतलब इसको बताएं ना थोड़ा सा। जैसे ये कूलर है, ये किस प्रकार से काम कर, क्या है इसकी। सर, ये सिम्फनी का है। सिम्फनी का ये 95 लीटर टैंक कैपेसिटी में एग्जॉस्ट वाला मॉडल है। इसमें क्या है, ये सिंगल साइड पैड में रहता है। और ये जैसे आपका 15x20 है या 20x20 का हॉल है या रूम है, उसको ये आराम से कंप्लीट कर सकता है और कवर कर सकता है। ये बेनिफिट रहेगा। दूसरी चीज इसके अलावा, जैसे आपको इसमें आप कंपैरिजन में जाएंगे तो एक ये बजाज का लगा हुआ है 100 लीटर वाला टैंक। इसमें आपको 4 वे स्विंग मिल जाएगी, लेफ्ट राइट आपको हवा हो जाएगी पूरी, और पीछे से ये स्लिम बॉडी में रहेगा आपका। ये बेनिफिट रहेगा। साथ ही साथ पीछे पैड का जो साइज रहेगा 3.5 इंच का हनीकॉम पैड लगा हुआ है। ये बेनिफिट रहेगा। इसके बाद अगर जैसे कमर्शियल में और हैवी में जाना चाहते हैं, तो हैवी में एक बजाज का ये लगा है 135 लीटर वाला 20 इंच फैन के साथ। इसमें जो रहेगा आपका 375 वॉट का मोटर रहेगा, 1450 RPM मिल जाएगा। तो ये मान के चलिए, इसमें आपका जो एयर का थ्रो रहता है और फ्लो कूलिंग कैपेसिटी की, ये मान के चलिए 35 से 40 फीट तक का इसमें एयर थ्रो मिल जाएगा आपको। मतलब 35 से 40 फुट का देख सकते हैं कि 35 से 40 फुट का ये बता रहे हैं कि एयर फ्लो मिल जाएगा, एयर फ्लो। और इसमें कमर्शियल इसमें आते हैं। खासतौर से अगर हम बात करें, जब कूलरों की जब बात करते हैं, तो सिम्फनी को एक बहुत बढ़िया कूलर जो है वो माना जाता है। और वैरायटी जो है सिम्फनी की, यहाँ पर हमको विशेष वैरायटी यहाँ पर नजर आ रही है। खासतौर से अगर हम बात करें सिम्फनी की, तो सिम्फनी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी विशेष वैरायटी जो है वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। और ये वैरायटी कि लोगों को आकर्षित करती है, अपने पास आकर्षित कर। हालांकि कुछ कंपनियां और भी हैं यहाँ पर जो हमको दिखाई दे रही हैं, जैसे राज कंपनी। ये राज के बारे में बताएंगे, क्या है ये राज का। राज जो है सर, पूरा कमर्शियल मॉडल पे चलता है। इसमें आप जैसे देखेंगे कि एक हमारा बाहर लगा हुआ है टेंट वाला पैटर्न, वो 30 इंच में है, 280 लीटर टैंक कैपेसिटी में। सेम उसी कंपनी का ये 125 लीटर वाला 20 इंच वाला, ये मतलब रूम होम पर्पस उसके लिए रहता है, और वो आपका कमर्शियल पैटर्न पे चलता है। तो राज 2 कैटेगरी में कूलर बता रहा है। राज 2 कैटेगरी में और भी कूलर जो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं, जे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कूलर हैं, कूलर की वैरायटी जो है वो यहाँ पर विशेष नजर आ रही है। खासतौर से ये अलग अलग रंग हैं, अलग अलग रूप हैं, ये तमाम चीजें जो हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये देख सकते हैं कि और एक और ये अमेज करके कंपनी है, उसका भी यहाँ पर नजर आ रहा है। ऐसे तमाम प्रकार की जो कंपनियां हैं, जोस्पो, ये अमेज जोस्पो, ये
तमाम प्रकार की जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। खासतौर से ये बात करें तो ये सूमो का हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये एक बड़ा लुक वाइज जो है छोटा सा कूलर जो है वो हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार का है ये। सर ये वाला जो है ये 55 लीटर टैंक कैपेसिटी में होता है। ये सिंगल पर्सन के लिए यूज होता है। सिंगल पर्सन के लिए ये यूज होता है। और ये 55 लीटर, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, थोड़ा सा बताएं इसको। इसमें सर आपको 3 साइड पूरा हनीकॉम पैड मिल जाएगा, रिमोट टच में मिल जाएगा, और इसमें आवाज जो रहती है सबसे कम रहेगी। अच्छा, जैसे तुमने अभी एक बात की थी कि मतलब आवाज नहीं आती है, लगता ही नहीं है कि कूलर, ऐसा कोई कूलर है जो मतलब यहाँ पर नजर आ रहा होगा? एक मॉडल आता है उसमें, जैसे अभी मैं आपको एक कंपैरिजन दिखा देता हूँ। एक नोवा मैक्स का आपको चला के दिखा रहा हूँ, उसकी आवाज देख लीजिए एक बार। और एक तो नोवा मैक्स का कौन सा कूलर है वो ये चला के दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं कि ये नोवा मैक्स का कूलर है। इसको ये चालू करके दिखा रहे हैं। इसमें आवाज नहीं होती। सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोग आवाज तो होती है लेकिन उतनी आवाज नहीं होती जितनी कि ये जो कूलर में होती है। देख सकते हैं कि ये एक मतलब उतनी तेज आवाज जो कूलर जिस प्रकार की तेज आवाज करते हैं और नींद को डिस्टर्ब करते हैं वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। और इसकी क्या और विशेषताएं हैं? सर इसमें आपको 18 इंच का फैन मिल जाएगा, हाई स्पीड वाला। 30 से 35 फीट तक का इसमें एयर थ्रो मिल जाएगा। 100 लीटर टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी। साथ ही साथ ये पूरा 4 वे स्विंग में मिल जाएगा। जैसे अगर अपन ऊपर बैठे हैं तो ऊपर के लिए भी, और अगर कोई नीचे बैठता है या सोता है उसके लिए भी हवा फ्लो होगी। अच्छा, ये चीज है। ये मतलब अगर रूम एरिया की बात करें तो कितनी एरिया जो है ये कवर करता है? 25 बाई 20 हो या 20 बाई 45 हो, आराम से कवरेज कर जाएगा। 25 बाई 20 हो या 20 बाई 45 ये आराम से कवर कर लेता। मतलब ये मान के चलें कि अपन लगभग 1000 स्क्वायर फीट आराम से कवर करेगा। ये तो देख सकते हैं। ये कमर्शियल रेंज में है कि मतलब अपने प्राइवेट या निजी उसमें? नहीं, वो यूज के अगर इसमें अगर वैसे जाएंगे आप तो वैसे तो ये आप होम में भी यूज कर सकते हो, और अगर कमर्शियल पे लगाना चाहो तो वहां भी लगा सकते हो, क्योंकि इसमें थ्रो इतना रहता है कि आराम से कवरेज करता है ये। तो देख सकते हैं कि इसमें थ्रो इतना रहता है। और ये जो अभी इसमें हालांकि पानी की व्यवस्था नहीं, पानी नहीं डाला गया है, लेकिन अगर हम ठंडाई की जब हम बात करते हैं जिस प्रकार के एडजस्ट इसका नज़र आ रहा है वो जबरदस्त हमको दिखाई दे रहा है। और ये जो पूरे कूलर की एक रेंज जो वैरायटी जो है वो यहाँ पर तमाम प्रकार की रेंज हमको यहाँ पर नजर आ रही है। खासतौर से अगर हम छोटे, जैसे आपने ये बताया कि ये सिंगल पर्पज के लिए, ऐसे भी कोई सिंगल फैमिली के लिए 10 बाई 10 के लिए कुछ ऐसे होते होंगे जो कि मतलब लोगों को पसंद आते होंगे और जो यहाँ पर बेचते होंगे। जी, 10 बाई 10 के लिए आपके लिए पर्याप्त है। 12 बाई 12 भी होगा तो कवर करेगा। बजाज का है 90 लीटर टैंक कैपेसिटी में। इसकी रेट की जब हम बात करते हैं पिछले साल के मुकाबले इस बार रेट में क्या अंतर आया है, किस प्रकार का डिफरेंस हमको दिख रहा है? सर देखिए, थोड़ा सा रेट में वेरिएशन आप बोल सकते हैं, है ना, कि जैसे पिछले साल के कंपैरिजन में जैसे कंपनी ने 3-4 मॉडल नए लॉन्च करी है तो थोड़ा सा रेट वगैरह अगर कंपेयर करेंगे तो प्लस रहेगा। बाकी अगर आप वैसे कंपैरिजन करते हैं पूरे ऑल ओवर जबलपुर में तो जो हम रेट देंगे बेस्ट वाला वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक मेला नजर आ रहा है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि कूलर, और उसमें मेला क्या क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट वगैरह क्या दे रहे हैं ग्राहकों को? सर डिस्काउंट हम ये दे रहे हैं कि सबसे बेस्ट जो हम रेट दे सकते हैं वो हमारा डिस्काउंट, ये चीज रहेगी। मेला लिखा हुआ है, उसमें कुछ रेट का भी लिखा हुआ है? मेला सर ये लगा है, उसमें 0% लिखा है फैन, कूलर और एसी। तो 0% फाइनेंस में एसी भी है, कूलर भी है और आपका फैन भी है। अब उसमें अगर आप जैसे जाएंगे एसी में जैसे प्रोसेसिंग फीस वगैरह, फाइनेंस वगैरह, उस चीज के अलावा भी हमारे जो रेट है वो सबसे बेस्ट रेट हम दे रहे हैं। हमारे पास पूरी कंपनियों की एसी, पूरी कंपनियों के कूलर लगे हुए हैं, उसमें हमारा जो रेट है वो सबसे ज्यादा कम हमारा रहेगा। तो देख सकते हैं कि सबसे कम इनका रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये, कूलर की जब हम बात करते हैं, कूलर की वैरायटी की बात करते हैं, लोगों के मन में एक जिज्ञासा होती है कि हमको वारंटी गारंटी कितनी मिलेगी। तो इसको लेके भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे आपसे कि वारंटी गारंटी का क्या है, किस प्रकार का रहता है इसमें? सर देखिए, 1 ईयर की वारंटी रहती है। जैसे अगर अपन बात करें वारंटी की तो 1 ईयर वारंटी में ये रहता है कि पूरे ओवरऑल प्रोडक्ट, जैसे कूलर है उसकी 1 ईयर वारंटी रहेगी। उसमें ये रहेगा कि हम आपको घर बैठे सर्विस दिलवाते हैं, मतलब आपको लेके कहीं परेशान होने वाला काम नहीं रहेगा। हम डायरेक्ट घर पे आपको सर्विस देंगे। आप चाहे हमसे बजाज लीजिए, चाहे शीतल ज्योति लीजिए, चाहे आप सिम्फनी लीजिए, चाहे वोल्टास लीजिए, हम आपको डायरेक्ट होम सर्विस देंगे। ये बेनिफिट रहेगी। दूसरी चीज ये रहता है कि आज जैसे आप हमसे ले रहे हो या हमसे 10 साल बाद भी अगर हमसे सर्विस के लिए आप बोलोगे तो भी हम आपको घर बैठे सर्विस दिलवाएंगे।
ये चीज रहती है हमारे यहाँ पे। तो 10 साल बाद भी घर बैठे सर्विस मिल रही है, ये मतलब इनका कहना है। जेएमडी माल में हम हैं और यहाँ पर ये जो वैरायटी हैं वो हमको नजर आ रही हैं। बड़ी बात ये आजकल एक चीज और आ रही है, उन्होंने कहा भाई ये कॉपर है, ये सिल्वर है, या ये बाइंडिंग जो होती है उसमें जो तार लगते हैं मोटर में, इसका भी कुछ वो रहता है कि नहीं हम तो सिर्फ कॉपर ही चलाते हैं, ऐसा कुछ रहता है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है कॉपर और अलॉय का। अभी आप जनरली अगर देखेंगे तो कुछ मॉडल होते हैं जिनमें कॉपर रहता है, कुछ मॉडल ऐसे हैं जिनमें अलॉय रहता है, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो शो कर रही हैं, कुछ कंपनियां शो नहीं कर रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कूलर आप चाहे सिम्फनी का रखो चाहे आप बजाज का रखो, सर्विस और ड्यूरेबिलिटी जो रहती है अगर आप कंपैरिजन जाओगे इसमें तो आपको सेम ही मिलेगी, ज्यादा अंतर नहीं आएगा, ये चीज रहती है। तो रेट की अगर हम बात करें तो रेट का कैसा क्या है, थोड़ा सा मतलब हम दर्शकों को अपने बताना चाहते हैं किस प्रकार का रेट रहता है आप लोगों को, किस प्रकार का मतलब वो रहता है, कंपनी क्या देती है कि ग्राहकों को कुछ विशेष देती है कंपनी, या मतलब आप अपनी तरफ से देते हैं? सर हम अपनी तरफ से हमारा बेस्ट रेट देते हैं। अच्छा। हाँ, कंपनी की तरफ हमारा जो बेस्ट है, हम सामने वाले को कितना बेस्ट दे सकते हैं वो। जैसे कई बार होता है आप सीजन में कंपनी आपको मतलब प्रोडक्ट बेचने पर अलग से देती है, आप सीजन में, अभी तो ऑन सीजन है। हाँ सर, देखिए ये होता है कि जैसे ऑफ सीजन की आप बात कर रहे हैं चाहे हमसे सीजन की बात करें, इसमें रेट में वेरिएशन जो कंपनी की तरफ से आता है, ऑफ सीजन में कंपनी आपको 1000-1500 का डिफरेंस आ जाएगा और सीजन में वही चीज प्लस हो जाएगी। पर हमारे ये रहता है कोशिश कि हम सामने वाले को जितना हो सके बेस्ट से बेस्ट प्राइस दें, क्योंकि अभी के समय में सबसे पहली चीज वैरायटी और दूसरी चीज रेट, ये जितना अच्छा जहां मिलेगा आदमी वहां जाएगा। क्वालिटी और क्वांटिटी। हाँ, तो देख सकते हैं कि कूलरों की हमने बात की है जिसको गर्मियों का राजा कहा जाता है, और ये विशेष वैरायटी जो है, जो जितनी वैरायटी हमको नजर आ रही है, वैरायटी संभवतः कहीं और देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर हमको दिखाई दे रही। और कूलर के मामले में लोग जो है इसको पसंद भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपको ले चलेंगे एसी, जहाँ पर जो क्या नई रेंज आई है एसी में, कौन कौन सी कंपनियों ने अपने क्या प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मार्केट हलचल में हम बात कर रहे हैं गर्मियों में एसी और कूलर की। अभी हमने कूलरों की वैरायटी दिखाई, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एसी की वैरायटी की, किस किस प्रकार के एसी जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और लोगों को किस प्रकार से मनवाते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर एसी की जो वैरायटी है वो पूरा रेंज जो है वो हमको नजर आ रही है। खासतौर से जेएमडी माल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर पूरा वैरायटी जो है वो हमको यहाँ पर नजर आ रही है, और इसमें तरह तरह के एसी जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इनकी कीमतों में भी अंतर है, इनकी चीज़ों में भी किस प्रकार से इसमें अंतर है, और ख़ासतौर से ये जो जिस प्रकार से पुराने एसी जो चलते थे, जिस प्रकार की वैरायटी होती थी, वो भी यहाँ पर हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही। तो कह सकते हैं कि ये एसी जो है मतलब अपने आप में अगर आपको कूलिंग चाहिए तो ये एसी लगाना अनिवार्य, और आजकल एसी लगाना जो है वो एक फैशन के उसमें भी आ गया और लोगों को सुविधा के रूप में भी इसको देखा जा रहा है। हमारे साथ जेएमडी माल के मनोज झा हैं जो कि एसी की वैरायटी देखते हैं, हम उनसे ही चर्चा करेंगे। जाने मनोज जी, हम बात करें जिस प्रकार से एसी इस बार क्या कंपनियों ने किस प्रकार के नए लॉन्च किए, क्या डिमांड रही है ग्राहकों की? अभी कंपनी ने इस बार क्या किया है कि जब से इन्होंने जीएसटी 28 का 18 किया है, तो दिसंबर जनवरी में प्राइस तो बड़े अच्छे रखे थे इन्होंने। उसके बाद इन्होंने न्यू लॉन्चिंग जब से करी है तब से प्राइस को बहुत ज़्यादा हाइक कर दिया है। उसका फर्क बाजार पे पड़ रहा है। 26 के मॉडल आ गए हैं, 26 के मॉडल में कोई फीचर्स बदल दिए हैं, स्टार रेटिंग में कम ही किया, ज़्यादा तो खैर किसी में नहीं हुआ है, और प्राइस का भी बहुत ज़्यादा हाइक करके रख लिया है। लेकिन फिर भी उससे थोड़ा फर्क पड़ा, बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ा है। ऐसे ही कूलर में भी है। तो मेरे पास वैरायटी के यदि आप बात करें तो वैरायटी मेरे पास ऑलमोस्ट सारे मॉडल्स और सारे ब्रांड नेम है। जैसे मैं स्टार्ट करूं तो प्रीमियम ब्रांड में तो सबसे पहले आता है ये ओरिजिनल एसी। ओरिजिनल ब्रांड इटसेल्फ अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है।
उसके बाद मैं बात करूं तो फिर सैमसंग है, सैमसंग के बाद फिर डाइकेन है, डाइकेन में भी सारे मॉडल्स हैं मेरे पास। फिर एक मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक का एक मिड रेंज सेगमेंट आया अकाबिशी के नाम से, इसके ये भी बहुत सक्सेसफुल है, इसके एसी बहुत अच्छे हैं। फिर अपना बहुत पुराना सा एक ब्रांड गोदरेज, वैसे वेल नोन ब्रांड है, ट्रस्टेड ब्रांड है, बिल्कुल उसी तरीके से ब्लू स्टार, वोल्टास। देन फिर उसके बाद आता है आपका मिक्स में देख लीजिए तो हायर, पैनासोनिक, लॉयड, इस तरीके से मेरे पास बहुत सारी वैरायटी है। जिस प्रकार से आप ये वैरायटी हमको दिखाई दे रही हैं और नजर आ रही हैं, अगर हम इसकी बात करें तो ये टनों पर चलते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि ये टन कितने टन का क्या है, किस प्रकार से वो रहता है। तो ये जो एसी हैं, इनको कौन सा एसी बोला जाता है और किस प्रकार से? जैसे पुराने टाइप के जो विंडो एसी जिसको बोला जाता था, ये विंडो एसी हैं, ये आज भी डिमांड में है। ये मोस्टली ट्रांसफरेबल जॉब वाले जो बंदे होते हैं उनके लिए होता है, क्योंकि वो हर 2 साल 3 साल में ट्रांसफर होता है उनका, तो ये इसको निकालना और इंस्टॉल करना मतलब बहुत इजी होता है। बाकी जैसा स्प्लिट टाइप एसी होती है तो उसके लिए रीइंस्टॉलेशन मतलब 2 से 3 हजार रुपए का खर्चा होता है, और इसमें मात्र 500-600 रुपए में आपका काम होता है। नहीं भी होगा तो खुद भी कर सकते हैं। तो ये आज भी डिमांड में है, और ये स्प्लिट एसी से ज्यादा पावरफुल होते हैं। टनेज की आप बात कर रहे थे तो टनेज में 0.75, 1 टन, 1.5 टन, 1.8 टन, 2 टन, 2.25, 3 टन, इसमें पूरी रेंज में टावर एसी, कैसेट एसी, स्प्लिट टाइप इन्वर्टर, ऑन ऑफ, ये बहुत सारी वैरायटी सब है मेरे पास, मैं यहाँ मेंटेन करता हूँ। अभी जो डिमांड चल रही है, अगर ग्राहकों की हम बात करें, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं स्प्लिट एसी हैं, और डिमांड सबसे ज्यादा कौन सी मतलब एसी की चल रही है, और कितने टन की एसी की डिमांड ज्यादा दिखाई दे रहेगा? मार्केट की हम बात करते हैं। देखिए मेरे पास क्या होता है, जब कस्टमर वॉकिंग होती है, कस्टमर मुझसे यदि पूछता है तो मेरा क्वेश्चन कस्टमर से पहले ये होता है कि आप मुझे पहले अपने रूम का साइज या हॉल का साइज बता दीजिए, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि टनेज क्या लगेगा। फिर सेकंड, उसका जो रूम कहाँ पर है, किस जगह पे है, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे है या टॉप फ्लोर पे है, देन सारे तरफ से आपका हीट होता है, तो उस हिसाब से मैं उनको फिर इन्वर्टर या नॉन इन्वर्टर एसी सजेस्ट करता हूँ, और टनेज भी उस हिसाब से होता है। इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर की बात की है, और रूम साइज की बात की है। अगर रूम साइज की हम बात करें तो 1 टन का एसी कितने रूम टन को, मतलब कितने रूम एरिया को कवर करता है? मैं आपको ये बता दूं, 1 टन का जो एसी है स्टैंडर्ड साइज उसका 120 स्क्वायर फीट का रूम होना चाहिए, और 160-170 में 1.5 लगता है, और उसके अब 200 प्लस में 200 इन बिटवीन 200-250 उसमें कम से कम 2 टन का एसी लगना होता है। इन्वर्टर टाइप एसी वो होता है जो वेरिएबल स्पीड पे वर्क करता है, मतलब वेरिएशन का होता है कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि 1.5 टन का है तो उसका वॉटेज होगा 1500 वॉट, तो वो फर्स्ट आवर में वो 1500 वॉट का कंजम्पशन करेगा। देन उसके बाद वो ग्रेजुअली रूम का टेम्परेचर मेंटेन करके 15, फिर 14, फिर 13, देन फिर ऊपर से 13, 14, 15 वो वेरिएबल स्पीड पे मेंटेन, इसीलिए उसको इन्वर्टेड टाइप एसी बोला जाता है। और जो फिक्स स्पीड होता है वो एट ए टाइम एक बार में स्टार्ट करेगा, उसका वॉटेज उतना ही कंजम्पशन होगा, और कूलिंग मेंटेन करने के बाद टोटल कट ऑफ हो जाता है। देन वो उसके बाद जब टेम्परेचर 1.5 से 2 डिग्री का चेंज होता है तब वो ऊपर फिर वापस स्टार्ट करता है, देन कूलिंग करके फिर बंद हो जाता है। तो अब उसमें मेंटेनेंस की ये बात करें तो इन्वर्टर एसी में कंपैरेटिवली मेंटेनेंस ज्यादा होता है फिक्स स्पीड टाइप से एसी से। तो अभी डिमांड में तो 3 स्टार और 5 स्टार की है। अभी उन्होंने एक नया फीचर निकाला वाईफाई कनेक्टिविटी का, हालांकि ये पहले भी मॉडल में आ चुका है, लेकिन अभी इस समय थोड़ा फोकस ज्यादा किया है, तो कस्टमर उसको ज्यादा अभी लाइक कर रहे हैं। लेकिन हाँ, फिर भी है कि अपने बेसिक एसी जो नॉर्मल आते हैं अभी सबसे ज्यादा वही बिक रहे हैं। नॉर्मल एसी सबसे ज्यादा बिक रहा है आपने कहा, और वाईफाई की मतलब ग्राहक के डिमांड में जब टीवी देखता है, ऐड आता है, तो उसके बाद वो आपके पास आता है, एक कुछ और वैरायटी उसमें नजर आ रही है, जैसे आवाज वाला कि भाई उन्होंने आवाज कि भाई इस प्रकार से कर दो, ये लाइटिंग वाला आ रहा है, क्या है ये? वाईफाई का मतलब ये है कि पूरा घर में वाईफाई डिवाइस लगा होगा या मोबाइल से कनेक्टिविटी होगा वाईफाई के थ्रू, तो उसमें कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। केवल वो रिमोट जो है, रिमोट हमारे हाथ में होता है, तो वो रिमोट की जगह मोबाइल हाथ में है, मोबाइल रिमोट उसमें ऑपरेट होता है, तो बस वाईफाई का मतलब उतना ही है। बाकी कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि वो वाईफाई होना बहुत जरूरी है। आज भी लोग थोड़ा, जिनको जो अवेयर हैं वाईफाई की बात समझते सोचते हैं, वो आज भी वाईफाई को प्रेफर नहीं करते, वो बेसिक एसी पे ही जाते हैं। और अभी तो
वापस से ये ट्रेंड चल गया है कि ऑन ऑफ एसी को थोड़ा लोग ज्यादा सा फिर पसंद करने लगे। पहले ये हुआ करता था कि ऑन ऑफ एसी जो होते हैं वो पहले सस्ते हुआ करते थे, इन्वर्टर टाइप एसी महंगे होते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि इन्वर्टर एसी सस्ते हो गए, ऑन ऑफ जो फिक्स टाइप की एसी की मैं बात कर रहा हूँ वो काफी महंगे हो गए। लेकिन लोग आज भी वही पसंद कर रहे हैं क्योंकि उसमें इंस्टेंट कूलिंग होती है। इंस्टेंट कूलिंग आदमी चाहता है। जो इन्वर्टर टाइप की एसी होती है उसमें कूलिंग आपको फील होती है, और जो फिक्स स्पीड के है तो वो कूलिंग आपको थ्रो देता है, मतलब आपको लगता है कि हाँ 10 मिनट में मेरा 15 मिनट में रूम ठंडा हो गया। लेकिन इन्वर्टर एसी ठंडा करने के बाद मेंटेन कर रहे हो तो आपको जो फर्स्ट आवर में कूलिंग मिल रही थी इन्वर्टर टाइप एसी की, वो बाद में आपको उतनी कूलिंग नहीं देता वो। लेकिन जो नॉन इन्वर्टर टाइप एसी होता है फिक्स टाइप का, वो आपको फर्स्ट आवर में भी वही कूलिंग देगा और उसके बाद भी वैसे ही जब ऑन करेंगे आप तो वो सेम कूलिंग आपको देगा। तो इसलिए ज्यादातर लोग अभी लाइक तो नॉन इन्वर्टर ही एसी कर रहे हैं। तो नॉन इन्वर्टर एसी, एक चीज और, गर्मियों का सीजन है, गर्मियों के सीजन में एसी की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। अगर हम बात करें जबलपुर की, संस्कार दानी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ किस, जैसे मैंने आपसे पहले भी प्रश्न पूछा कि किस प्रकार की एसी की डिमांड जो है, कितने टन का एसी व्यक्ति लेना ज्यादा प्रिपेयर करता है अपने आप को मेंटली कि भाई हमको 1 टन का लेना है, 2 टन का, मतलब आपके पास तो डिमांड इस प्रकार की आती होंगी? जी बिल्कुल, मोस्टली रूम के साइज 150-160 के होते हैं लोगों के घर में, तो वो 1.5 टन 1.5 टन ही प्रेफर करते हैं सॉरी। और उसके बाद जो हॉल बड़ा होता है जिसका, तो वो फिर 2 टन पे जाते हैं या 2 टन से ऊपर के एसी की डिमांड, लेकिन वो कम होती है। सबसे ज्यादा जो होता है 1.5 टन के एसी ही बिकते हैं पूरे मार्केट में, ऑल ओवर में। तो 1.5 टन का एसी सफिशिएंट होता है एक 160-170 के रूम के हिसाब से। तो अभी इस समय ट्रेंडिंग वही 1.5 टन के ही एसी, 1.5 टन जो इनको बोले, वो पूरे अभी बिक रहे हैं बराबर से। ये जो एसीओ की जब हम बात करते हैं, जिस प्रकार के आपने ये दिखाए हैं, अगर कंपनियों की बात करें तो ओ जनरल आपने बताया, जैसे सैमसंग रखे हुए हैं, वोल्टास हैं या अन्य जो भी कंपनियां हैं, इसमें अगर हम जब कंपेरिजन करते हैं तो क्या रेट का डिफरेंट आता है या फिर मतलब इसमें कुछ फीचर्स जो हैं वो कम ज्यादा रहते हैं, क्या रहता है? देखिए, जो मैं यदि प्रीमियम ब्रांड में ओरिजिनल की बात करूं तो ये कंपनी जो है बेसिक फीचर्स बहुत अच्छे देती है। इसमें इसको अपनी भाषा में बोले तो बहुत ज्यादा फीचर्स या तामझाम नहीं दिखाते। ये बेसिक जो एसी का काम है कूलिंग पे वो ध्यान देती है, और कूलिंग इसकी ओरिजिनल की इतनी बढ़िया होती है। बाकी सबसे तो खैर बहुत ही अच्छी होती है। बाकी फिर एक जो 1.5 टन का है तो सारी कंपनीज को अपने उसमें जो एज पर गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से ही उसको कूलिंग कैपेसिटी देनी होती है। तो किसी में कोई 5100 देता है, कोई 55 देता है, कोई 5050 देता है, किसी का 5000 होता है। तो इस तरीके से 1.5 टन के एसी जो होते हैं, ये जो एसी हम देख रहे हैं, ये एसी जिस प्रकार के हमको नजर आ रहे हैं, जैसे आपने बताया डाल्किन का भी कंपनी, एक कंपनी, बढ़िया कंपनी मानी जाती है। अगर हम बात करें इन्वर्टर की, जब हम बात करते हैं तो जो इन्वर्टर होते हैं या नॉन इन्वर्टर जो होते हैं, तो नॉन इन्वर्टर मतलब उसमें इन्वर्टर नहीं लगता है। जी जो आप पूछना चाह रहे हैं वो मैं बता रहा था। वो ये जो आप बोल रहे हैं इन्वर्टर टाइप एक टेक्नोलॉजी है, मतलब वेरिएबल स्पीड वाली। हाँ, आप स्टेबलाइजर की बात कर रहे हैं। स्टेबलाइजर जो होता है आजकल सब में नीड हो गई है। किसी भी, मैं मतलब यहाँ पर राइट टाउन में खड़ा हूँ, वहां पे भी मैंने अपने एसी में स्टेबलाइजर लगा रखा, क्योंकि इस समय पे फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है। और जो नॉन इन्वर्टर एसी है वो तो फिर भी वर्क कर लेते हैं, लेकिन जो इन्वर्टर एसी है उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो आती है पीसीबी शॉर्ट हो जाती है। लोड कहीं प्लस माइनस हुआ हो, पीसीबी शॉर्ट, और पीसीबी शॉर्ट होना मतलब कंपनी वारंटी में भी दे देती है तो एक बार ही देती, मतलब बार बार यदि प्रॉब्लम होगी तो वो नेक्स्ट टाइम पे आपको इंजीनियर सजेस्ट करता है कि साहब इसमें आपको स्टेबलाइजर यूज करना है, और बिल्कुल करना ही है। तो अभी क्या हो गया, इतनी अच्छी अवेयरनेस हो गई है कि कस्टमर खुद ही बोलता है कि साहब एक बात बताइए मुझे, मेरे को स्टेबलाइजर भी चाहिए। तो इसमें स्टेबलाइजर इनबिल्ट होता है, जैसा आप क्वेश्चन कर रहे थे, वो इनबिल्ट किसी में नहीं होता, एक सर्किट बना हुआ होता है जो एक मिड रेंज को कवर करता है। क्योंकि ये एसी जो हैं ऑल ओवर इंडिया के लिए बनते हैं, अलग अलग मॉडल अलग अलग एरिया के नहीं होते हैं, तो वो ऑल ओवर इंडिया का एवरेज निकाल के उसको मेंटेन वैसा करके उसकी सर्किट डायग्राम बनती है। अभी स्टेबलाइजर लगाना जरूरी हो गया है, तो सारे लोगों को मतलब मैं सिंपल सी बात करूं, 10 में से 9 लोग स्टेबलाइजर की डिमांड आजकल खुद करने लगे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एसी लगाना है, स्टेबलाइजर लगाना, और दूसरी एक बहुत अच्छी बात मैं ये बता रहा हूँ, अभी भी प्राइस टैग इतने अच्छे हैं कि जब कूलर हमारे 15-16 की रेंज में आ रहे हैं तो कस्टमर के माइंड में ये आता है कि कूलर पूरे टाइम चलाना है, एंड उसके बाद उसको उसमें पानी रिफिल करना है, उसमें
कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी की बात सोचता है वो, तो ये वो करता है कि अच्छी खासी फाइनेंस स्कीम पे डाउन पेमेंट 12-15 हजार देके वो 2500-3000 एसी लेना पसंद कर रहा है और एसी पर लोगों की डिमांड। और आजकल ये अगर हम बात करें मनोज जी, जैसे जिस प्रकार की आपने बात की, तो ये अगर कंपनियों की हम बात करें तो इस बार क्या कंपनियां दे रही हैं, क्या आपका मॉल जो है वो सुविधाएं जो है ग्राहकों को दे रहा है, किस प्रकार की चीज? जी, कंपनी ने हमको सुविधाएं जो दी हैं तो सारे कस्टमर्स के लिए है। जैसे क्रेडिट कार्ड पे अच्छे खासे ऑफर दिए हैं उन्होंने। इंस्टॉलेशन चार्ज जो होता है वो कंपनी ने कम कर रखे हैं अभी। और भी कई सारी चीजें जो फाइनेंस की स्कीमें दी है, फाइनेंस में एसडीबी फाइनेंस मेरे पास है, आईडीएफसी है, फाइनेंस। तो ये जो आप बता रहे हैं फाइनेंस हो जाएगा वो, लेकिन क्या ग्राहकों को लुभाने के लिए मॉल जेएमडी मॉल भी कुछ दे रहा है? हम उनको बेस्ट प्राइस देते हैं। कस्टमर, मैं किसी जगह का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे पास सारे जगह से लोग घूम के आते हैं और उनको ये पता है, ये बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए कि उनको ये पता है कि सर आके उनका कमिटमेंट यही होता है कि सब कमेंट यही करते हैं कि सब आपका रेट सबसे अच्छा होता है। लास्ट ईयर ये ले गया था, उसके पहले मैंने ये लिया था, मेरे फ्रेंड ये लिया था। तो मेरे लिए जो प्राइस टैग है, मैं जो हम लोग यहाँ से दे देते हैं वो सबसे बड़ी चीज है। मतलब प्राइस टैग सबसे बड़ी चीज है। और देख सकते हैं कि जो वैरायटी है जो हमको नजर आ रही है, एसी की जो वैरायटी होती है वो पूरी लगभग सभी वैरायटी जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही। खासतौर से हम बात करें तो ब्लू स्टार जैसा एसी जो है वो भी यहाँ पर है, जो हालांकि थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन लोगों की पसंद वो बनी हुई है। अगर गोदरेज की बात करें तो गोदरेज तो ऑल टाइम हाई, मतलब ग्राहकों की पसंद का रहता है ये। साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि विशेष वैरायटी जो है वो वर्लपूल लगा हुआ है, इंटेक्स लगा हुआ है। मतलब जिस ग्राहक को जिस चॉइस का चाहिए उस चॉइस का यहाँ पर हमको ना, टाटा का प्रोडक्ट वोल्टास जो है वो, ये तमाम प्रकार की चीजें जो है स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये वोल्टास भी एक ऐसा एसी है जिसको लोग खासा पसंद करते हैं और लोग इस पर जाना भी पसंद करते हैं। तो ये तमाम प्रकार के एसी जो हैं वो बाजार में बिकने के लिए रखे हुए हैं और यहाँ पर आ चुके हैं। ग्राहकों की पसंद के हिसाब से सारी वैरायटी जो है वो यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है। कह सकते हैं कि जो गर्मियों का सीजन है वो गर्मियों का सीजन अब लोग जो है एसी और कूलर में ही निकालेंगे और इसके लिए जो मार्केट है वो पूरी तरह सच कर तैयार है। आज के लिए इतना ही। हम फिर मुलाकात करेंगे किसी नए वेरिएंट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जबलपुर से हमारे सहयोगी कार्तिक गुप्ता के साथ संजय साहू, INS 24x7।